जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के सी चरण कमल में कोटि कोटि नमन करता हूँ और साथ ही जो मेरी प्यारी प्यारी संगत है उसको भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी के दरबार में मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी के दरबार में एक बहुत ही पुरानी आंटी अपना सत्संग को शेयर करने जा रही है, तो आप लोग जरूर सुने संगत जी। तो संगत जी, पता नहीं कितने संगत लोगों को आज गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद मिलने वाला है। इस सत्संग को सुन के पता नहीं गुरु जी महाराज कितने लोगों के ऊपर आज इस सत्संग को सुन के कल्याण करने वाले हैं। तो संगत जी, आप जो है इस सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। पता नहीं गुरु जी महाराज पता नहीं आज किस किस संगत को ब्लेसिंग देने वाले हैं। बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग है आंटी जी का, तो आप इस सत्संग को आप जरूर सुने। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। ये गुरु जी की मेहर है, उनका बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु जी के लिए पहले थोड़े शब्दों में बताऊंगी कि गुरु जी क्या है, गुरु जी क्या चीज। गुरु जी के लिए मैं बता रही हूँ, छोटा सा सूर्य रूपी बालक छोटे से गांव में आया। वो गांव क्या था? डुगरी। उस टाइम जिस टाइम उनका आना हुआ, डुगरी बिल्कुल छोटा सा गांव था। देखो आज वो सूर्य रूपी बालक सारे वर्ल्ड में छा गया। गुरु जी एक साक्षात ईश्वर, रियलिटी में ईश्वर है। वो ईश्वर कैसे धरती पे आए। उसके बाद देखो कि वो एक ऐसे ईश्वर है, हमारे 33 करोड़ देवी देवता, कि जिन्होंने सारे डिपार्टमेंट अपने हाथों में ले रखे हैं। एक ऐसे ईश्वर है, हमने प्रैक्टिकल देखा, फील करा। खैर उस टाइम जिस टाइम उनके पास हम गए, हमने उनको ईश्वर नहीं समझा था, वो आज समझ रहे हैं। जितना टाइम वो हमारे साथ फिजिकल फॉर्म में रहे, हम तो उनके साथ मौज मस्ती दिन रात उनके साथ हमने बिताए हैं। आज मैं उन पलों का ही वर्णन करूंगी कि कैसे उस ईश्वर के साथ हमने पल पल बिताए। आज उन पलों को हम याद करके रोते हैं। कई बार कोई सोचते है कि आप कैसे आए, कैसे गुरु जी के साथ जुड़े। गुरु जी के साथ हम जब उनकी एंट्री दिल्ली में हुई, ऐसी ईश्वर की कृपा हुई कि हम उनके चरणों में आए। उस टाइम हमने देखा उनके चरणों में कौन कौन बैठते थे। उनके चरणों में जितने भी बैठते थे सब पढ़े लिखे थे। अनपढ़ तो बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं बेवकूफ बन सकते। जितने आईएएस ऑफिसर, जितने इंडिया के जनरल, क्रिकेट के प्लेयर, बॉलीवुड सितारे, बिरला, टाटा, मतलब एक से एक बड़ी तोप गुरु जी के दरबार में होती थी। और उस जगह पे एक छोटी सी जगह हमें बैठने को मिली, लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा, उन्होंने हमें गले लगाया। कितना प्यार करा उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। उन्होंने दिल्ली में क्या सारे वर्ल्ड में हर तरह की बीमारी का इलाज करा। सबसे पहले ये है, जब भी कोई गुरु जी की शरण में आता है, उसकी 7 जन्म की पीछे और 7 जन्म की आगे की फाइल ऐसे खुल के हो जाती है। उनको तुरंत पता चल जाता है। जैसे हम लोग माथा टेकने आते थे, जैसे प्रसाद लेना, बड़े ऐसे टेढ़ी निगाह से देखते थे, तुरंत स्क्रीनिंग कर लेते थे कि ये कौन है, कहाँ से आया है, इसकी फैमिली क्या है। गुरु जी का हमेशा कनेक्शन हमारे बॉडी से नहीं होता था। गुरु जी का कनेक्शन हमारी रूहों के साथ है। जब भी हम माथा टेकने जाते थे तो ये नहीं कि हम सामने खड़े हैं तो वो हमें देख रहे हैं, नो, उनका कनेक्शन अंदर की रूहों के साथ था। उनको तुरंत पता चल जाता था कि कौन है, कहां से आया। ऐसा कौन सी प्रॉब्लम है जो गुरु जी ने हल नहीं की। उन दिनों हम गुरु जी के पास बड़े सिंपल वे से बैठते थे।
कोई आ रहा, गुरुजी मेरे को डायबिटीज है, कई बार कह भी देते थे मैं डॉक्टर है, मैं कोई डॉक्टर है, और तुरंत अगले पल 1 सेकंड में उसका काम कर देते थे। एक आदमी आया तो माथा टेकने लगा तो परे बैठा, माथा नहीं टेका, तो गुरुजी उससे पूछते हैं भाई तू की गल है, कहता गुरुजी मेरे को फूलों से एलर्जी है। और गुरुजी के चरणों में पहले फूल होते थे, हम लोग हार चढ़ा देते थे, कोई फ्लावर लेके आते थे, बुके लेके आते थे, बाद में तो खैर बंद हो गया था। गुरुजी ने कहा कि पास है, और पास आने से वो कतरा रहा था कि अगर पास आ गया मैं 6 महीने बीमार रहूंगा। पर जैसे ही वो गुरुजी के पास आया उसको कुछ नहीं हुआ। डेली गुरुजी ने देखा कि उसको पास बिठा देते थे, उसने बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम अब है नहीं है। गुरुजी कह रहे थे 3 चीजें बरसेंगी आने वाला जो पीरियड है, डाइवोर्स, डिप्रेशन और कैंसर। आज देखो वर्ल्ड में ये तीनों चीजें बरस रही हैं। दिल्ली में तो घर घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई 3rd स्टेज का कैंसर, कोई 4th स्टेज का कैंसर। और गुरुजी कैसे कोई सोच सकता कि 4th स्टेज के कैंसर को ठीक कर दें। 4th स्टेज, 3rd स्टेज, गुरुजी ने घर घर में सबको हेल्थ दी है। एक मैंने देखा पीछे कुवैत से कोई लेडी आ रही थी, उसकी छोटी सी डॉटर, उसको 2 साल की थी, उसको भी कैंसर था। वो उसको लेके मंदिर आई, बड़ी मंदिर आई, और 15 दिन रुकी या 1 महीना वहां दिल्ली में रुकी। बाद में उसने बताया कि उसकी जितनी प्रॉब्लम थी उस छोटी सी बच्ची की, वो सब ठीक हो गई। आज वो हालत है कि छोटे बच्चे से लेके बड़े तक ये कैंसर ऐसे बरस रहा, डाइवोर्स बरस रहा, डिप्रेशन, घर घर में डिप्रेशन। 99% जो लोग आते हैं मंदिर में वो सब दुखी हैं, 1% होगा जो सुखी है। पर ये ऐसे हैं हमारे ईश्वर, ये सबको इन्होंने अपनी छतरी के नीचे रख लेते हैं। आप खुद फील करोगे जब आप महसूस करोगे कि हम इनकी शरण में आ गए, हम इनकी छतरी के नीचे खड़े हैं, तो आप अपने आप को सेफ महसूस करोगे। ये कहते, कई बार कहते थे घर का एक बंदा भी आ जाए ना, वो सब का कल्याण करवा जाता है। ये जरूरी नहीं कि सारी फैमिली ने आना, एक घर का एक आदमी भी आ गया, वो अपना भी कल्याण, परिवार का भी कल्याण, पड़ोसियों का भी कल्याण और इवन रिलेटिव का भी कल्याण करवा के जाता है। इतनी पावर हमारे ईश्वर के अंदर। शुरू में हमें पता नहीं था कि गुरुजी के साथ हमने बात कैसे करनी है, तो ऐसे मैंने आगे गई, और ये भी नहीं पता था कि जैसे हम आज स्वरूप कहते हैं, उस टाइम मैंने इनको जाके क्या कहा, मैंने कहा गुरुजी तो ऐसे देखा ऊपर, मैं क्या अपनी को फोटो तो दे दियो है कमली जी, तेनू की फोटो की लोड़ है, तार में तार जोड़ी दी है। मैंने सोचा पता नहीं कोई ऐसी बिजली की तारें जोड़नी है, क्योंकि उस टाइम उम्र का भी तकाजा था, कौन सी ऐसी तारें जोड़नी है, अनजान थे। पर जब गुरुजी के साथ, उस ईश्वर के साथ तारे जुड़ जाते हैं, उस टाइम कोई नजर नहीं आता, सिर्फ वही नजर आते हैं। दीवाने हो जाते हैं, कुछ नजर नहीं आता, काम वही करते हैं। आप उनकी दीवानगी में रहो, काम सब वही निपटा देते हैं। जब रहमत करने पे आते हैं, ये प्रभु कृपा करने पे आते हैं। एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, हमारा ये था कि उनकी कृपा से तकरीबन रात को कभी लेट छोड़ते थे, कभी सुबह हो जाती थी। हमें बहुत अच्छे उनके चरणों में वक्त मिला। तो एक दिन ऐसे 12 साढ़े 12 का टाइम था, तो कैसे कृपा बरसाई उन्होंने, तो ऐसे इशारा करा, तो एक सिंगल अंकल थे, 50-60 उनके स्वरूप लेके आए। आज तो उनके बहुत बड़े बड़े स्वरूप हैं,
उस टाइम पॉकेट पे इतने छोटे से स्वरूप लगते थे, तो ऐसे वो पकड़ के लेके आए, गुरुजी के चरणों में रखे। तो गुरुजी ने टांग के ऊपर टांग ऐसे रखी हुई थी और सारे जितने स्वरूप थे उनको ब्लेस कर रहे थे। तो मैं उनकी लेफ्ट साइड में बैठी थी, तो मन में आया कि आज एक तो मिल जाएगी फोटो, आज फोटो एक तो मेरे को जरूर मिल जाएगी। इतने इन्होंने इतने क्या करने हैं, सबको हो सकता है एक एक बांटे, एक मेरे को भी मिल जाए। मन के अंदर मैंने सोचा, जैसे गुरुजी ने सब स्वरूप ब्लेस कर दिए, तो दोनों हाथों से उठाए, शर्मा आंटी कर चोली कर पल्ला, जितने स्वरूप थे वो सारे बरसा दिए। उस टाइम स्वरूप की भी वैल्यू नहीं पता थी। स्वरूप घर गए, जिसने भी मांगा उसको ही पकड़ा दिया। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मम्मा गुरुजी की फोटो दे दो, लो जी। हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, मेरे को दे दो। फ्रेंड्स मांग रहे हैं, उनको सब स्वरूप ऐसे चले गए। तो ये उनकी रहमत। हमने कैसे उनके साथ पल पल बिताए। एक दिन मैं बता रही हूँ कि बेटा हमारा शेरवुड कॉलेज नैनीताल में पढ़ रहा था। हम कभी भी जाते थे बाहर, गुरुजी को बता के जाते थे, बिना बताए कभी नहीं गए। गुरुजी नैनीताल जा रहे हैं, चुप कर गए। नैनीताल गए क्योंकि स्कूल से फोन आया था, उसके कॉलेज से फोन आया था, बेटा 4th क्लास में था, कि इसको बहुत प्रॉब्लम है। बेटे को लेके दिल्ली लेके आई और डॉक्टर चेकअप करवाया, टेस्ट सारे करवाए, तो डॉक्टर बहुत नाराज हुआ कि बेटा आपका इतना सीरियस है, आप बच्चे का ध्यान नहीं रखते। तो शाम को मैं गुरुजी के मंदिर उसको लेके गई, क्योंकि मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया था। जब शाम को मंदिर लेके गई तो शाम को जल्दी जाना पड़ता था, क्योंकि गुरुजी की जो भी ड्रेसेस होती थी वो वॉश के लिए मेरे को देते थे। चोला जितना भी था वॉश के लिए डेली देते थे। तो 5 बजे मैं वहां पहुंची, देखा तो गुरुजी रूम में बैठे हुए हैं। तो जाते गुरुजी ने कहा, शर्मा आंटी, हाँ जी गुरुजी, मुंडा कर देता तेरा ठीक। तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। थोड़ी देर बाद चिप्स और अपनी जूठी चाय बच्चे को पिलाई। मटकन आंटी थे, उनको कहा शर्मा आंटी ने मुंडे नु दे। जब मैं रात को चलने लगी तो गुरुजी ने कहा, शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी, मुंडे का कल टेस्ट करवा ले। नेक्स्ट डे मैंने टेस्ट करवाई लाल लेबोरेटरी से। जब पता चला तो कुछ नहीं था उसमें। जैसे मैं गुरुजी के पास शाम को आई, गुरुजी कहने लगे, कितना फिर देखिया मुंडा कितना ठीक किया आपा ने। तो हम थैंक यू जरूर बोलते थे, थैंक यू गुरुजी। बच्चे का नाम भी उसका पहले अभिमन्यु था, उसके बाद गुरुजी ने ही हिमांशु नाम दिया। वो गुरुजी ने जैसे बच्चा अभिमन्यु नाम था तो बड़ा पतला सुकड़ा सा था, बिल्कुल स्लिम ट्रिम था। जैसे उसको नाम दिया, हिमांशु का नाम दिया, तो वो ऐसे फैल गया। जब मंदिर आए तो छोटे वाली डॉटर, क्योंकि हमारा गुरुजी के साथ बड़ा बातचीत करने का अलग ही वे था। हमने सोचा थोड़ी था कि ये ईश्वर है, हम तो अपने बड़े इजी वे से बातें करते थे। छोटी डॉटर कहने लगी, गुरुजी जब से आपने इसका नाम चेंज करा तो तब से ये ऐसे हो गया, हाथी। वैसे हाथी की शक्ल बना के ना, तो गुरुजी वो स्लैब के ऊपर बैठे थे, तो गुरुजी भी हंसने लग गए। गुरुजी का मैं बता रही हूँ, बीमारियां तो दूर करते हैं गुरुजी। जब बीमारियों के लिए भी कहते हैं ना, एक दिन बैठे बैठे ऐसे हम बैठे हुए थे, कहते जो बीमार होंगे ना, बीमारियां आती हैं, फिर पंडितां को भजते हैं। फिर पंडित कहते हैं कि महामृत्युंजय का जाप करवाओ, ਲੱਖਾਂ रुपये पट देंगे ਆ, ਲੱਖਾਂ रुपये पट देंगे। साडा तो एक चुटकी का काम है। ऐसे ऐसे केस हजारों हैं जहां गुरुजी ने आयु को बढ़ाया, उम्र को बढ़ाया, जमदूतों को भगाया। इतनी पावर है उस ईश्वर के अंदर। कोमा के अंदर, वेंटिलेटर के अंदर हो बंदा, गुरुजी खिंच के ले आते हैं।
ऐसी पावर है उस ईश्वर में। अब मैं बता रही हूँ कि शादी कैसे करवाते हैं। हमारे घर में थोड़ी जॉइंट फैमिली थी, बच्चियां ज्यादा थी, तो बड़ी हमारी डॉटर, उसका नंबर था। तो ऐसे एक दिन मैंने कहा, गुरुजी को पता था, उनको पूरा ध्यान था। एक दिन वेडनेसडे को, बुधवार को मैंने ऐसे घर में ऐसी टोली फैलाई, करो मैं क्या, कृपा करो। नेक्स्ट डे थर्सडे को, वीरवार, ऐसे कोई काम पड़ गया, हमें मंदिर जाना पड़ा। जब मंदिर गए, क्योंकि डे टाइम में मंदिर नहीं जा सकते थे, तो हस्बैंड ने कहा कि जा रहे हो तो गुरुजी की लस्सी भी लेते जाओ। हम लस्सी भी लेके गए। जब गए तो बहुत धूप थी, तो डॉक्टर कहने लगी, एक अंकल आए तो उन्होंने पानी दिया बाहर। तो इतने में कहा डॉक्टर ने कि गुरुजी बाहर ही बैठा के रखोगे क्या, अंदर नहीं बुलाओगे? धीरे से कहा। इतने में अंदर से जोशी अंकल आए, शर्मा आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं अंदर। जैसे अंदर गए, गुरुजी अपने रूम में सोफे के ऊपर लेटे थे। सोफे के ऊपर हमने वो ऐसे दर्शन करे, वो आज तक भी याद है कि अपनी बाजू करके ऐसे पूरे, उस टाइम ऐसा था कि जैसे विष्णु भगवान शेष शैया पे लेटे हैं, ऐसे दर्शन थे उनके। हम दोनों अंदर गए। शर्मा आंटी भर देती है तेरी झोली, क्योंकि एक दिन मैंने पहले कहा था, शर्मा आंटी भर देती तेरी झोली। हम बैठ गए उनके पास, चाय पी, दोबारा फिर चाय पी। तो डॉक्टर कहने लगी कि गुरुजी मैं तो बाहर पढ़ने जा रही हूँ। है कमली जी, तेनू की लोड़ है बाहर पढ़न दी, तेनू मैं ब्लेस कर देता, कोई लोड़ नहीं। शर्मा आंटी आज की दिन है? मैं कहा जी वीरवार। अच्छा चलो अगले वीरवार तक देखो की हुंदा, मौजा करो। हम आ गए घर में। फ्राइडे को ही प्रोसीजर शुरू हो गया। उनकी कृपा से कैसे प्रोसीजर शुरू हुआ, कोई पुराना कार्ड पड़ा था, उस पे कोई फोन नंबर लिखा था। वो कैसे छोटी डॉटर ने कंपेल करा कि ये फोन करो, फोन करो, फोन करो। फोन करा, प्रोसीजर शुरू हो गया। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जैसे जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ा, और मैं डेली गुरुजी को बता रही थी कि गुरुजी आज ऐसे, हाँ हाँ देखते जाओ, देखते जाओ। हम अगले वीरवार बच्चे का रोका हो गया। वो अपनी बात के पक्के हैं। अगर उन्होंने एक बात कह दी तो बात के पक्के हैं। उसके बाद शादी का टाइम आया। शादी में उन्होंने डॉटर से प्रॉमिस करा हुआ था कि मैं तेरे ब्याह ते आवांगा, आवांगा तेरे ब्याह ते। प्रॉमिस करा, वादा करा, वो निभाते हैं। हम भी ट्रेडिशनल वे से गुरुजी को बताने गए शादी का, जैसे एक माई के घर में शादी बताने जाते हैं। गुरुजी के साथ हमारा प्यार ऐसा था, उस प्यार का वर्णन करना कठिन है। वो प्यार क्या चीज थी, वो प्यार आज भी है। ट्रेडिशनल वे से जब बताने गए, शाम के टाइम में था, हमें पहले बुला लिया गुरुजी ने, तो देखा एकदम ऐग ही लेके आई हैं। हमने परात में लड्डू डाले हुए थे, बड़ी परात में शादी के कार्ड थे, गुरुजी को दिए, वो भी दिए। ऐग ही लेके आई हैं। मैं कहा गुरुजी देखो, ये कोई बेडशीट थी उनके पसंद की, ले बचा दे मेरे बेड पे, बचा दे। वो चारपाई पे बिछाई, बेड पे बिछाई। बताते हैं कि वो 4 दिन गुरुजी ने नहीं उठाई। उसके बाद गुरुजी उठे, उठ के उन्होंने अपनी अलमारियां खोली। अलमारियां खोल खोल के जो कपड़े निकालने लगे, देख देख के। ऐ शर्मा आंटी मेरे आगे उन्होंने फेंका, शर्मा आंटी है चुप, कुड़ी दे ब्याह ते सला ले। फिर दूसरा, शर्मा आंटी मेरे आगे उन्होंने कपड़ों का ढेर लगा दिया, चल कुड़ी दे ब्याह ते इस वाली सारे।
उसके बाद लाल रंग के शूज निकाले, स्पोर्ट्स शूज, लाल रंग के जूते निकाले। शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी गुरु जी, परौने ले भी ले जा। परौना दामाद को कहते हैं, शादी तो अभी नहीं हुई थी। लचुक, परौने ले भी ले जा। थैंक यू गुरु जी। शादी पे आए, सबसे उस दिन 31 जनवरी, ठंडा दिन था। कैसे गुरु जी की काफिला आया, गाड़ियां आई और कैसे गुरु जी ने वो शादी अटेंड करी। अब बच्ची की शादी हो गई, जिम्मेवारी सारी गुरु जी की है। शादी के बाद क्या हुआ, 2009 में गुरु जी का चोला छोड़ने के बाद 2009 में उसके हस्बैंड बीमार हो गए। वो ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम थी कि वो माइनस पे आ गए। उसके बाद गुरुजी ने कैसे उस बच्चे को लाइफ दी, वो खुद ही उन्होंने बताया कि मैंने तेरा कल्याण कैसे करा। उसका कल्याण क्यों करा? डॉटर की वजह से, क्योंकि वो गुरुजी को बहुत प्यार करती है। गुरुजी ने उसके सुहाग को कैसे बचा के रखा। गुरुजी ने फिर एक दिन कहा कि वे तेरी एनी उम्र सी ते मैं पुट्ठी कर देती है। उसके बाद डॉक्टर्स ने डिक्लेयर करा, रिटन दे दिया। उनके एक डॉटर थी, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि अगला बच्चा नहीं हो सकता और करना भी मत और होगा भी नहीं, अगला बच्चा नहीं होगा। मकर संक्रांति को वो गुरुजी से मांगने गए बच्चा। ये देखो कि अगली मकर संक्रांति को वो बच्चे को माथा टकाने गए। आज वो बेटा 5 साल का, 6 साल का है। बहुत अच्छी रूह गुरुजी ने भेजी है। बताओ, जो इम्पॉसिबल चीजें हैं वो गुरुजी ने ठीक करी हैं, तो कैसे ना वो डिफरेंट टाइप के ईश्वर हुए। ऐसे उन्होंने दिल्ली में ऐसे बच्चे दिए। मुंडा देने में तो पंजाबी में कहते मुंडा देने में तो वो माहर है। बच्चा देने में माहर है। कई लोग सोचते हैं कि बच्चा नहीं हुआ, कई लोग सोचते हैं शादी नहीं हुई। लो जी, हमारी तो गुरुजी ने शादी करी नहीं, हमारी तो इतनी उम्र हो गई। नो, गुरुजी को सब पता, सब ध्यान है। वो क्यों नहीं करा? क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं था। गुरुजी अपनी संगत को दुख नहीं देना चाहते। वो कहते मेरी संगत सुखी रहे। जे गुरुजी की कृपा है, जे गुरुजी की रहमत है। ऐसे एक दिन गुरुजी के मैं बताती हूँ कि वो घर में कैसे आते हैं। उस टाइम हम लोग चंडीगढ़ बैठे हुए थे उनके साथ। जब भी वो गुरुजी आए तब अपने रोब से, रोबीलेपन से चंडीगढ़ बैठे तो हस्बैंड बैठे हुए थे गुरुजी के साथ। शर्मा आ रही मैं, वीरवार आ रहे तेरे घर। मंगलवार बैठे हुए थे। ये तो पिंडी काम की है। गुरुजी अगले वीरवार है कमला जी, जेड़ा परसों आ रहा वीरवार। ये तो पसीने छूट गए, क्योंकि गुरुजी का आना आसान नहीं है। गुरुजी जब भी आते हैं अपनी संगत के साथ आते हैं, संगत को लेके आते हैं। गुरुजी आ रहे हैं। इन्होंने अलग से जाके फोन करा, घर में डॉटर को फोन करा कि गुरुजी आ रहे हैं। घर में तो खुशियां छा गई, बच्चे नाचने लगे। बताया जॉइंट फैमिली थी, बच्चे नाचने लगे। हम गुरुजी के साथ है, एक फोन ही करा, गुरुजी आ रहे हैं। उसके बाद हम उन्हीं के साथ थे।
जब हम वेडनेसडे नाइट को आए, शाम के टाइम आए, देखा तो घर की जो हालत थी, पूरा अनटाइडी घर। सारे 30-32 सीटर सोफे थे, वो सब खुले हुए हैं, पर्दे सारे उतरे हुए, जो मशीन वाले, वो जो लेबर वाले जो करते टेलर वगैरह, वो सब लगे हुए हैं। इतना गुस्सा चढ़ा हस्बैंड को, इतना गुस्सा चढ़ा कि विजय क्या करा घर का हाल, कल गुरुजी आ रहे हैं और ये आज क्या करा। मैं आपको बताना चाह रही हूं कि जैसे हम सत्संग करते हैं, जब गुरुजी घर आते हैं तो हम इंतजाम नहीं करते। ये हमारी गलत फहमी है कि हमने लंगर बनाया, हमने दरबार सजाया, हमने फूल लगाया। नो, वो गुरु जी ही करवाते हैं। अपना प्रबंध वो खुद ही कर लेते हैं। जब रात को डांट मारी बच्चों को, तो बच्चों ने कहा कि पापा, गुरु जी को रेड मैरून कलर का शौक है, इसलिए हमने सारा घर रेड मैरून कलर का करना है। ये देखो, अगले दिन थर्सडे को घर पूरा टों 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 टों, गुरु जी की गाड़ी आ गई फटाफट अंदर, गेट के अंदर। और मैंने भी पूरी संगत पहले आ चुकी थी काफी, बारात भी मैंने फूलों की लेके गाड़ी के, जैसे गाड़ी आ रही है और मैं फूल बरसा रही हूँ गुरु जी के ऊपर, ऐसे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आरती उतारी, अंदर आए। बच्चों ने भी जैसे जिस रास्ते से गुरुजी निकले, उस रास्ते पंखों के ऊपर वो फूलों की पत्तियां लगा रखी थी। जैसे गुरुजी निकले, स्विच ऑन ऑन ऑन, तो जो पत्तियां थी वो देखने वाला सीन था कि कैसे बरस रहे हैं गुरुजी के ऊपर फूल। तो कैसे आते हैं। गुरुजी से पूछा, गुरुजी संगत के लिए तो अलग लंगर बनता। गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या खाओगे? ले, मैं क्या खाना, आलू की सब्जी बना लियो, पनीर की भुर्जी बना लियो। उनका खाना कितना इजी खाना था। एक दिन मैंने देखा, मंदिर में थे हम, तो गुरुजी किचन में गए, चंदन था किचन का वो जो काम करता है। की बनाया आज? की बनाया? गुरुजी परौंठियां बनी है। अच्छा, फटाफट प्लेट की तरफ भागा थाली लेने के लिए। वो कंजरा, मैनू दे दे, हाथ दे दे। ऐसे परौंठी रख ली गुरुजी ने, अचार रख दे ऊपर, अचार रख दिया। लेके परौंठी बाहर आ गए, 2 ग्राइयां खाई, आधी परौंठी कोई चंडीगढ़ से आए हुए थे उनको दे दिया। उनका भेद हम पा नहीं सके। उन्होंने हमें एक भी सिंगल भनक नहीं होने दी कि वो क्या है। जब हम बैठते थे उनके साथ, वो ऐसे सब लोग आ रहे, अपनी अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं, गुरुजी जी है, गुरुजी वो है। उन्होंने सबका ही कल्याण करा, सबका कल्याण करा। एक दिन कोई लेडी बैठी हुई थी, हैं कितने बच्चे हैं? गुरुजी मेरे तो कोई भी बच्चा नहीं है। हैं गुरुजी मेरे बच्चा नहीं, मेरे यूट्रस नहीं है। ले, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ यूट्रस ਦੀ? हैं ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ है? ਅਸੀਂ ट्यूब च फिट कर देना। उनके अंदर इतनी पावर थी गुरुजी के अंदर कि हमारी अंदर की एक एक चीज, नस नस नस, वो बीमारियों को भी कन्वर्ट कर देते हैं। कोई भी बीमारी हो, किसी को, अब मैं बताऊं, कैंसर ही होना हो, जब कृपा बरसा देते उसी बीमारी को वो किसी और रूप में कर देते हैं। एक दिन गुरुजी का ऐसे मूड बना, हमारा नैनीताल के आगे रामगढ़ रिजॉर्ट है, मूड में आया, बच्चों की तरह जिद करी, मैं तो रामगढ़ जाऊंगा। जैसे वो कहते थे मैं वीरवार घर आ रहे हैं, मैं तो रामगढ़ जाऊंगा।
तो हम घर में थे, अभी पता चला, सबको कह रहे थे चल तू भी गर्म कपड़े ले आ, मेरे का लास्ट मंथ था, चल तू भी गर्म कपड़े ले आ, घर भज शर्मा दे रिजॉर्ट पे जाना। और हमें खबर नहीं, खबर आई घर में कि गुरुजी जा रहे रामगढ़। इनको बताया, ये कहते नहीं नहीं अभी नहीं, अभी गुरुजी को किसी तरह रोको, उनको कहो कि सिर्फ 8 दिन दे दे, क्योंकि जिस वे से मैं गुरुजी का स्वागत करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली से नैनीताल का जो रास्ता उनका वेलकम हो। और कैसे संगत, गुरुजी अकेले तो जाएंगे नहीं, संगत साथ जाएगी। बहुत सिफारिशें लगाई, नहीं माने, जाना तो होने जाना। आगे शर्मा, आगे शर्मा तेनों की दिक्कत है। वो कहते गुरुजी थोड़े दिन ना फिर रुक जाओ, है कमलिया, आपे बनावा ते आपे खावांगे। लो जी, रात को ही 12 बजे गाड़ियां चल पड़ी, बस चली, साथ में पूरा गाड़ियां काफिला सब चला। एक बताते कि कोई किसी की बुकिंग बाहर की थी, दुबई की थी, वो भी मेरे कल पंजाब से IAS ऑफिसर अपनी वाइफ के साथ आए। वो तो वैसे ही माथा टेकने आए थे, वो तो वैसे ही माथा टेकने आए हैं। तू किथे जा रहा? जी दुबई गुरुजी जा रहे हैं। कमला शर्मा दे रिजॉर्ट ते चलो, शर्मा के रिजॉर्ट पे चलो। लो जी, मैं घर में अपनी डॉटर के साथ गुरुजी के लिए गाड़ी जो भी थी कि उनको बेडरूम बनाना, उनका सारा सामान गुरुजी का, नहाने का, धोने का सब सामान, कैसे जो अंदाजा थोड़ी बहुत अकल आई उसके अनुसार मैंने वो तैयार कर लिया। चल पड़ा काफिला गुरुजी का। गुरुजी की बारात टाइप ही होता था, एक जैसी बारात चलती है। तो अब रास्ता लंबा था, रात को गुरुजी कहते मैं तो बस में बैठूंगा, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां थी सबकी। गुरुजी इधर बैठो ना, मैं संगत नाल बैठना, आगे वाली सीट पे ऐसे बैठ गए। अब सुबह का टाइम हो गया, तड़के का टाइम हो गया, लोगों ने फ्रेश होना था। शर्मा किथे है? इन्होंने फ्रेश होना सबने, कोई चाय पानी पीनी है। शर्मा जी की वैसे डरे, देखा तो सोनिया होटल रास्ते में पड़ता, तो वहां इन्होंने गाड़ी, हालांकि वो होटल हमेशा फुल रहता, तो इन्होंने गाइड करा कि गुरुजी जहां सोनिया होटल है जहां रोक देते हैं, जहां पर इनको डर था कि मुश्किल पड़ेगी, सारे कमरे बुक गए। जब वहां पहुंचे, सोनिया का मालिक कभी नहीं ऐसे मिला, वो मालिक आगे आता मिला। ये कौन थे? गुरुजी अपने आप ही सब सिस्टम खोल देते हैं। अब मालिक आगे आ रहा तो ये भागे गए फटाफट। उसमें मालिक ने कहा है शर्मा तू किथे है? इन्होंने सोचा अगला शब्द कोई अपशब्द ना बोल दे मेरे को, क्योंकि गुरुजी ने तो स्मार्ट पैंट शर्ट डाली हुई थी कि गुरुजी को पहचानने नहीं, और मेरे को कोई उल्ट दोस्त का पक्का कोई बात ही ना कर दे। ये दौड़े गए, उसके कान में कहा कि ये गुरुजी है हमारे। उसने नमस्ते करी, प्रणाम करा, तो गुरुजी ने उसका नाम लिया, हालांकि इन्होंने नाम नहीं बताया था। वो कहता आज तो सारे कमरे ही खाली है। कहता जी हमें समझ नहीं है क्यों कमरे खाली है। सब जितनी संगत थी सब फ्रेश होके आई, सबके लिए गरम गरम चाय बनी, सब कुछ बना। गुरुजी रामगढ़ गए, सुबह हो गई। जैसे रामगढ़ गए, इतनी प्यारी स्वर्ग की धरती, गुरुजी एकदम खुश हो गए। कहाँ दिल्ली में गर्मी 45 टेम्परेचर, कहाँ ठंडी ठंडी हवाएं। गुरुजी वहां पहुंचे तो शर्मा तेरा रिजॉर्ट है? वो कहते हमारा नहीं है गुरुजी, मेरा नहीं है, सारा आपका ही है। गुरुजी थोड़े दिन के लिए वहां गए थे। गुरुजी बहुत काफी दिन रुके वहां।
रोज गुरुजी क्या करते थे, फोन होना दिल्ली, वो आजा तू भी, बहुत मौजा, स्वर्ग है, ठंड ही ठंड है, इतने तो रजाइयां चलदियां, आजा तू भी। रोज संगत आती थी वहां। अब लीव नहीं करेंगे कि कैसे प्रबंध हुआ। ऐसे था जैसे दिन रात, सुबह के नाश्ते बुफे सिस्टम चल रहे हैं, दोपहर के खाने चल रहे हैं और रात के डिनर लंगर चल रहे हैं। और ऐसे था कि जैसे उन लोगों को भी बहुत नजदीक आने का मौका मिला जिन्होंने कभी गुरुजी से बात नहीं करी थी, उनको नजदीक बैठने का मौका मिला। डेली गुरुजी कभी कहीं घूमने जाना, देखने जाना। एक दिन कहते चलो नैनीताल घूम के आने। आप नैनीताल के लिए तैयार हो गए, सारी गाड़ियां सब तैयार हो गए, बसें तैयार हो गई, जी नैनीताल जाना, नैनीताल जाना। नैनीताल वहां से 40 मिनट का रास्ता है। अब नैनीताल इन्होंने कहा गुरुजी मैं भी चलूं साथ, माल रोड बंद होती सीजन का टाइम। कमला तेनू की लोड़ है जान दी, तू अपना पीछे देख, ਆਪਾਂ ਲਈ सारे माल रोडा खुल जानिया। जब गुरुजी वहां गए, गुरुजी पैदल चल रहे माल रोड के ऊपर, वो सीन इतना प्यारा सीन है और सारी संगत पीछे चल रही है, माल रोड पे स्पीड से चल रहे हैं। उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी गुरुजी की, ऐसे भागते थे। इतने में मेरे को ध्यान आया, माल रोड पे एक दिल्ली से नैनीताल के लिए टूरिस्ट बस से चलती थी नासिर की। उनको मैंने फोन करा, उनके 13-14 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं था, औलाद नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो यही वक्त है कि गुरुजी से वो मिल लेगा। मैंने फोन करा तुरंत नासिर, उसकी हाइट बहुत लंबी थी, वो बाइक लेके आ गया, स्पीड से गुरुजी चल रहे थे, वो भी साथ चलने लग गया। गुरुजी ने बड़ी ऐसे टेढ़ी निगाह से उसको देखा, कहते ओए नासिर दो बीवियां ले बैठा, इशू एक दा भी नहीं है, एक दा भी इशू नहीं है। और हमें पता नहीं थी उसकी 2 बीवियां, क्योंकि हमें तो एक ही बताई हुई थी। इतने में क्या करा, गुरुजी ने नासिर भाई की दुकान के आगे रोक ले, उसकी दुकान के अंदर गए, बाहर बैठे, गुरुजी के एक चेयर लगा दी हमने। हम जितनी संगत थी वो सारी आसपास, गुरुजी क्या खाओगे हैं सोच में, और चलो छल्ली ले आओ। छल्ली भुट्टे को कहते हैं, पंजाब में छल्ली कहते हैं, छल्ली ले आओ। गुरुजी ने छल्ली खाई। वो ऐसा था कि गुरुजी चेयर पे बैठे थे, आसपास सारी संगत थी, भीड़ लगी हुई थी। तो जितने भी टूरिस्ट आए थे उन्होंने सोचा कोई शूटिंग चल रही है, तो वो लोग भी आ गए। वहां बोटिंग करी सबने, एंजॉय करा गुरुजी के साथ। गुरुजी नैनीताल क्लब में गए, भोटिया मार्केट में गए, जहां भी माल रोड की सारी दुकानें हैं, कभी किसी के अंदर दुकान के अंदर, कभी किसी। आज भी वो प्रिंस की दुकान है एक, वो हमेशा याद करता। वो कहते जब से उनके चरण हमारी दुकान पे पड़े हैं हमारे बारे न्यारे हो गए। अब बाकियों के पता नहीं कितने हुए होंगे। भोटिया मार्केट में गए, सब जगह गए, उनकी रहमत बहुत है। जब दिल्ली वापस आए, ए शर्मा स्वर्गा च अच्छे भले बैठे सी, नरका च आ गए होने से, क्योंकि टेम्परेचर और बढ़ गया था, 48 टेम्परेचर हो गया था। तो ऐसे जब जब भी वो आए, अपने रोब से आए और अपने दावे से आए गुरुजी, उनको मानो मांगो मत। जब आपने उनको मान लिया तो सारी चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। आप लेने वाले बनो। लेने के लिए एक प्यार तो चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, उन पे भरोसा रखो। भरोसा रखोगे तो सब कुछ पालोगे। हजारों सत्संग है, जितने मर्जी करते जाओ वो खत्म नहीं होते। तो
बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।